बांग्लादेश ने जो नेपाल के साथ मित्रता निभाई है, एक्चुअल में इसे ही कहते हैं मित्रता निभाना। हर बार यहाँ पे बांग्लादेश ने नेपाल का सहयोग किया है, जैसा भी सक्षम हो वैसा उन्होंने प्रोवाइड करके दिखाया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो इटली के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर जो नेपाल की यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनके बीच एक खास मीटिंग हुई और जिससे निकलकर सामने आया एक और बड़ा गहरा रिश्ता, और जो कि कहीं न कहीं नेपाल के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है। इसी के बारे में पूरा बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले भी बांग्लादेश ने बहुत बार सहायता भी की है, इसके साथ साथ बहुत बार बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लेकर आया है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम तो बहुत सी डीलें भी बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुए थे, जैसे कि हम कह सकते हैं जो बिजली का सौदा हुआ था, नेपाल से बांग्लादेश ने बिजली खरीदी थी क्योंकि उनको आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि नेपाल ने उनकी सहायता नहीं की थी, उन्होंने भी करी थी। अब मैं आपको बता दूं कि रोम में आयोजित जो कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन +2 स्कोच लैंडिंग मोमेंट के दौरान एक बहुत बड़ा यहाँ पे सौदा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में UNFSS 2, जो कि +2 के अंदर था। और यह यहाँ पे शुक्रवार को इटली के अंदर जहाँ पे हुआ था। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री जैसे ही देश के अंदर आते हैं तो उन्होंने ये सब कुछ बताया भी है कि किस तरह से उनके बीच और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, जो कि सभी तरह से देशों से घिरा हुआ देश है। वो किसी भी यहाँ पे महासागर से नहीं अटैच करता है, यानी कि बंदरगाह की उन्हें जरूरत पड़ती है। जो भी गुड्स के सामान खरीदने होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा काम आता है, और अब बांग्लादेश इसी का सॉल्यूशन लेकर आया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि काकरभीटा फुलवारी बांग्लादेश से बांग्लादेश के लिए भूमिगत व्यापार जब नेपाल से शुरू हुआ था, वो दिन था 1997 के अंदर। और एक बयान के अनुसार बांग्लादेश सरकार 10 अगस्त 2020 को नेपाल बांग्लादेश पारागमन समझौते में यहाँ पे रोहनपुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में शामिल करने पर भी सहमत हुआ था। ढाका में नेपाली दूतावास और यहाँ पे 22-23 मार्च 2021 को नेपाल और बांग्लादेश ने रोहनपुर सिंघाबाद रेलवे मार्ग को नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक और तीसरे देश की यातायात आवागमन के लिए भी यहाँ पे शुरू किया था। तो यानी कि हर वक्त बांग्लादेश ने कहीं न कहीं नेपाल के साथ दूरियां यहाँ पे कम करने की कोशिश करी है। अभी हाल ही के अंदर इटली में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनके समकक्ष यहाँ पे बांग्लादेश की शेख हसीना के बीच एक बैठक के दौरान शेख हसीना ने नेपाल को तीसरे देश के व्यापार के लिए अपने नवनिर्मित यहाँ पे बंदरगाह यानी कि पायरा को पेशकश की है। उनमें उन्होंने कहा है कि आप किसी भी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के अलावा बांग्लादेश ने भी नेपाल को अपने बंदरगाहों तक पहुंच दे दी है, जो कि सबसे बड़ी खबर है और सबसे खुशी की खबर है। वर्तमान में नेपाल दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में कोलकाता, हल्दिया और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के माध्यम से अपने यहाँ पे थर्ड देश का व्यापार करने में सक्षम हो पाता है। उसी के बीच अगर यहाँ पे ये एक और जो कि मैंने बात करी थी पायरा बंदरगाह है, वो भी मिल जाता है नेपाल को, तो उनको इंपोर्ट करने में एक्सपोर्ट करने में चीज़ें और ज़्यादा आसानी होगी। और जितनी ज़्यादा व्यापार के अंदर आसानी होगी, जो नेपाल है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की बहुत ज़्यादा तेजी से कर सकता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि नेपाल पेरा बंदरगाह का उपयोग करने में सक्षम होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एक अब्दुल मोमन ने इटली के मीडिया को बताया कि उन्होंने जो यहाँ पे पायरा बंदरगाह की पेशकश है वो नेपाल के सामने रख दी है। अब नेपाल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसे यहाँ पे संभालता है या फिर इस समझौते को किस तरह से साइन करता है। स्थानीय बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश ने पहले ही नेपाल के लिए चालना और चटगांव बंदरगाह खोल दिए हैं और भूमि से घिरा देश नवनिर्मित जो बंदरगाह है पायरा का भी उपयोग करने के लिए सहमति देती है। यहाँ पे अगर बात करें, मोमेन ने हसीना के हवाले से दहल को बताया है कि आप जो यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, बस आप आगे बढ़िए। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए दिन रखते हैं, कोई अपडेट मिल जाती है आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।